अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने देखा कि अभी उन्होंने आपको पर्दे के बारे में बताया, तो उसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह नूर आयत नंबर 30 में फ़रमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो अपनी बीवियों से और अपनी मोमिन और तमाम मोमिन औरतों से कि वो अपनी नज़रें नीचे रखें और अपनी छातियों पे जो है वो ओढ़नियों के पर्दे डाले रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो है पूरी लिस्ट बताई है कि हमको किनके सामने पर्दा करना है और किनके सामने नहीं। तो हम उसी की देखते हैं कि नोइंग योर महरम हमारा टॉपिक है। और महरम वो है कि जिनके सामने आपका जो है वो जिनके जिनके सामने आपका पर्दा नहीं है और आप जो है उनके सामने अपना ज़ीनत इख्तियार कर सकते हैं। तो उसी में हम देखेंगे कि हमारे नानी नाना दादी दादा जो है वो आपके महरम हैं। फिर उसी के बाद आपके अम्मी अब्बू, फिर चाचा और फूफी, ये आपके महरम हैं। और जो फूफा है और जो खालू है वो आपके नॉन महरम है। और ये जो है वो टैग जो है वो नॉन महरम का है, ये वक्ती महरम का है और ये महरम का है। तो आपके अम्मी अब्बू जो है वो महरम हैं, चाचा फूफी मामू और खाला, ये जो है वो आपके महरम है। अब इनके जो बच्चे हैं वो आपके नॉन महरम, यानी आपके इनके सामने आप इनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे और इनके सामने जो है वो आपका पूरा पर्दा रहेगा। फिर उसके बाद जो है वो मैं यानी हम जो है तमाम मुस्लिम औरतें, और यहाँ पे जो है वो हमारी बहन, मेरी सगी बहन, मेरा सगा भाई और उनके बच्चे, मेरा भाई और जो सगा भाई है उसके बच्चा, भतीजा और भांजा, ये जो है हमारे महरम है। हम इनके सामने जो है वो अपना बनाव सिंगार कर सकते हैं और बहनों ही जो है वो वक्ती महरम है। तो इससे मतलब हम यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं कि हम जो है जो महरम है हमारे, हम उनके सामने जो है वो आ सकते हैं, अपना बनाव सिंगार कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके सामने शॉर्ट्स कपड़े पहन के आ जाए या बिना दुपट्टे के आ जाए, हमको उनके सामने भी जो है वो पर्दा करना है। और नॉन महरम जो है वो उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, चाहे वो आप उनको भाई बोल के बुलाए या फिर आप जो है बोले कि मेरा भाई है, मुँह भोला भाई है, ऐसे इस्लाम में इसका कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। तो हमें जो है वो नॉन महरम के सामने एकदम लाज़मी पर्दा करना है, उनके साथ बैठ के गप्पे लड़ाइयाँ नहीं करना है, मस्ती नहीं करना है। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने आगे देखा कि पर्दा हमारा फ़िज़िकल अपीयरेंस में कैसा होना चाहिए, लेकिन पर्दा सिर्फ फ़िज़िकल अपीयरेंस में नहीं होता है। इसको हम लोग दो वाक़ये से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदियन शहर में लौटे तब उनके पास कुछ नहीं था, ना उनके पास घर था रहने के लिए, ना खाने पीने के लिए कुछ था, ना उनके पास कोई पैसे थे। तो वो एक साया लेने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे और वो बैठे गौर कर रहे थे। और उतने में उन्होंने देखा कि दो बच्चियां थी, दो औरतें थीं जो अपने जो शीप से उनके उसको पानी पिलाने आई थी। लेकिन वहाँ पर कुएं के पास ऑलरेडी काफ़ी मर्द मौजूद थे जो अपने शीप्स को पानी पिला रहे थे। तो वो और जो औरतें थी वो रुक गई थी और मूसा अलैहिस्सलाम इसको गौर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो उन्होंने जो दो औरतों की शीप्स थी उसको पानी पिलाया और उसके बाद वो उनके घर तक उनको छोड़ने गए। और जब वो घर पे छोड़कर आए तो जो दो औरतें थी वो थी शोएब अलैहिस्सलाम की दो बेटियां थी। तो उन्होंने शोएब अलैहिस्सलाम को कहा कि अब्बू आप इनको अपना ग़ुलाम रख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी अमानतदार इंसान है। तो शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि ये काफ़ी अमानतदार है? तो उनकी बेटियों ने कहा कि हम जब चल रहे थे, जब हम लोग हमारे घर लौट रहे थे, तब उन्होंने हमसे कहा कि तुम हमारे पीछे चलो, क्योंकि हमारे में औरतें आगे नहीं चलती, और हम पत्थर फेंक फेंक के उनको रास्ता दिखा रहे थे। तो शोएब अलैहिस्सलाम इससे बहुत मुतासिर हुए और अगले दिन शोएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर बुलाया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम पानी दे के लौट आए थे और वापस से वो उसी साए के नीचे बैठे थे, तब उन्होंने एक दुआ पढ़ी थी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। और आप यहाँ पर एक बात गौर करिए, उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा था उन दो औरतों से भी जिनकी उन्होंने मदद की। उन्होंने सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करी थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए खैर करना। तो उसके बाद शोएब अलैहिस्सलाम बहुत मुतासिर हुए उनके ये क्वालिटी से, अमानतदार की क्वालिटी से, और उन्होंने अपनी एक बेटी को अपने मूसा अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दिया था। अब हम दूसरा वाक़या देखते हैं मरियम अलैहिस्सलाम का। मरियम अलैहिस्सलाम
काफ़ी पसंद करती थी, वो सनराइज़ और सनसेट देखना काफ़ी पसंद करती थी। और वो अपने टीनेज दौर में थी, जब वो करीबन 18-19 साल की थी, तब वो एक बार सनसेट देखने गई थी और वहीं पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे थे, काफ़ी हैंडसम और गुड लुकिंग ह्यूमन के रूप में उतरे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक एंजल थे, लेकिन वो एक हैंडसम गुड लुकिंग ह्यूमन के रूप में उतरे थे। उसी में मरियम अलैहिस्सलाम ने उनको देखते ही फ़ौरन ये दुआ करी कि आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंता तकिया। तो उन्होंने फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि या अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ, या अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ। और उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा, अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ रखते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने एंजेलिक रूप में आए और उन्होंने अपने एंजेलिक फॉर्म में आए और उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। और उसके बाद मरियम अलैहिस्सलाम ने ये कहा, ये दावा भी किया कि मुझे किसी आदमी ने छुआ नहीं है, तो फिर मैं कैसे माँ बन सकती हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से तुम्हारा तोहफ़ा था। तो यहाँ पर हम लोग ने दो हया का वाक़या देखा कि यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में तो आवाज़ का भी पर्दा कर रही थी, वो पत्थर फेंक फेंक के रास्ता बता रही थी। और यहाँ पे मरियम अलैहिस्सलाम इतना खौफ रखती थी कि वो अल्लाह की पनाह, सीधे अल्लाह की पनाह मांगी उन्होंने। और यहाँ पर अगर हमारे साथ ऐसा कोई सिचुएशन होता है, अगर कोई गुड लुकिंग हैंडसम इंसान हमारे पास आके अप्रोच करता है, तो आज के दौर में वो अच्छा माना जाता है। हम इनफैक्ट थैंक यू भी कर देते हैं। तो हमें हमारा अप्रोच चेंज करना है। तो ये दो वाक़या था। लेकिन अगर हम आज के दौर में देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक शादी का माहौल बनाया है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिक्स गैदरिंग हुई है। तो आज में सबसे ज़्यादा बेहयाई जहाँ फैली है वो शादी में बेहयाई ज़्यादा फैल चुकी है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखें कि हम लोग मिक्स गैदरिंग अवॉइड करें। अगर सबसे पहले तो हमें निकाह आम रखना है, और अगर हम हॉल्स वगैरह भी बुक कर रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि मेन और लेडीज़ का सेक्शन अलग अलग हो। और अगर अलग अलग भी है तो लेडीज़ आपस में बैठ के गिबतें ना करें, ज़ोर से चिल्ला के बातें ना करें। और अगर कोई मर्द मिलने आना चाहता है दुल्हन के सेक्शन में, तो वो मेक श्योर करे कि वो जो मर्द मिलने आ रहा है वो उसका महरम ही हो। और उसके साथ ही हम लोग को निकाह को आम करना है, और हमें ये स्टेज पे पहुंचना ही नहीं है। तो हम लोग ने दूसरी चीज़ें और यहाँ पर देखी है कि कॉलेज कैंटीन्स और स्कूल्स में जो अप्रोचेस होते हैं, अगर कोई नामहरम आके, आजकल के दौर में हैंडशेक्स बहुत कॉमन हो चुका है, तो अगर कोई नामहरम आके हमसे हैंडशेक करने की कोशिश कर रहा है तो हमें उन्हें सीधे अवॉइड करना है। और हमें उन्हें कहना कि हमें उन्हें मना कर देना है सीधे सख्त आवाज़ में। हमें हमारी आवाज़ का भी यहाँ पर ख्याल रखना है कि हम लोग सख्त आवाज़ में बात करें, नरम आवाज़ में बातें ना करें, क्योंकि वो नरम आवाज़ से मर्द का जो दिल है वो बहक जाता है। तो हम लोग को अवॉइड करना है वैसा। और अगर कैंटीन्स की बात है तो हम लोग कैंटीन्स में मेक श्योर करें कि अगर हम हमारा खाना लेने जा रहे हैं वो अंकल से, तो हम लोग डिस्टेंस मेंटेन रखें, उनका हाथ हमारे हाथ से टच ना हो। और अगर हमारे कुछ ऐसे एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है कि हमें मिक्स बैठ के कुछ कॉलेज प्रोजेक्ट या ग्रुप प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो हम लोग डिस्टेंस वहाँ पर भी मेंटेन रखें। और मर्द और औरत मतलब मिल के वेग बातें ना करें, हम लोग सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें करें। और ऑनलाइन अपीयरेंस आजकल के दौर में हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि कैसी बेहयाई फैली हुई है, तो हमें उसको टोटली अवॉइड करना है। हम लोग को सोशल मीडिया हमारा घाटे का सौदा नहीं बनाना है। हम सोशल मीडिया को अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं, हम इस्लामिक रिमाइंडर्स भी दे सकते हैं वहाँ पर। तो हम लोग सोशल मीडिया को वैसे यूज़ करें, ना कि हम लोग हमारे पिक्चर्स पोस्ट करें और हम वहाँ पे नामहरमों से बात करें। अगर आपको कोई नामहरम अप्रोच कर रहा है ऑनलाइन के थ्रू, तो हमें उसको सीधे अवॉइड करना है। आपके पास बहुत अच्छा ब्लॉक का ऑप्शन रहता है, आप सीधे उनको ब्लॉक कर दें। तो ये सब कुछ सिनेरियोज़ थे। तो ये सब तो हमने देख लिया, लेकिन उसके कुछ की पॉइंट्स थे PPL करके। अगर हम लोग ये 3 अल्फ़ाबेट से याद रख लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहला पर्पसफुल, हम वो जो चीज़ कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। सेकंड पब्लिक, हम लोग कुछ भी नामहरम से कांटेक्ट करें तो वो पब्लिकली होना चाहिए, प्राइवेटली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 लोग हैं तो उसमें तीसरा शैतान होता है और वो बहका सकता है। और लिमिटेड, हमें सिर्फ उतनी ही बातें करनी है जितनी लिमिटेड हो। तो अगर हम लोग वो चीज़ फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे कुरान में वादा किया है कि आपके लिए मगफिरत है और आपके लिए ग्रेट रिवॉर्ड्स है। जज़ाकल्लाह खैर।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ एक स्पेशल टॉपिक के लिए गैदर हुए हैं जो कि है ज़िना के बारे में। ज़िना अल्लाह ताला ने हराम कामों में से एक फ़रमाया है और देखेंगे कि कैसा शैतान हमें इस स्टेप्स के ज़रिए जहन्नम तक लेकर जाता है। नबी हदीस का मफ़हूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जब एक इंसान ज़िना करता है तो उसका ईमान उससे इस तरह दूर हो जाता है जैसे कि बादल हो। जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं लेकिन और बादल का कितना दूर है हमसे, तो उसका ईमान उस तरीके से उससे दूर हो जाता है। और फिर जब वो ज़िना करना रोक देता है तो उसका ईमान उसके पास वापस लौट आता है। तो इसका ये मतलब है कि ज़िना इतना खौफनाक गुनाह है कि हम अपने ईमान से हट जाते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अल फुरक़ान में फ़रमाया है कि ज़िना हराम कामों में से एक है और शिर्क और कत्ल ये कबीरा गुनाह है और इसके बाद जो कबीरा गुनाह है वो ज़िना है। हम अक्सर यही जानते हैं कि ज़िना जो है फ़िज़िकली होता है, लेकिन ज़िना के भी स्टेप्स है। जैसे कि ज़िना कान से हो सकता है, हाथ से हो सकता है, पैर से हो सकता है, आँखों से ऐसा होता है ज़िना कि जब हम कोई भी बेहयाई वाली चीज़ देखें, सोशल मीडिया, हमारे पास बहुत सारे ऐप्स है, उसके ज़रिए से वो आँखों का ज़िना हो जाता है। कानों का ज़िना इस ज़रिए से होता है कि जब हमसे कोई बेहयाई वाली बातें करे, वो उसको सुनना, वो कानों का ज़िना। और ये होता है कि जब हम गाने सुने, म्यूज़िक तो हराम है, लेकिन जब गाने में एक्चुअली उसके लिरिक्स, उसके वर्डिंग्स हम ध्यान नहीं देते कि उसमें शिर्क मेंशन किया गया है और बेहयाई वाले लफ्ज़ रहते हैं, उसके कानों का ज़िना। ज़बान से ज़िना इस ज़रिए से होता है कि जब हम बेहयाई वाली बातें करते, जब कोई इंसान बेहयाई वाली बातें करे। हाथों से ज़िना इस ज़रिए से होता है कि जब हम नॉन महरम से अपने हाथ टच करते, उससे हाथ मिलाते हैं, तो ये हाथों का ज़िना। पैरों का ज़िना इस ज़रिए से होता है कि जब कोई इंसान ज़िना करने जाते तो कैसा करने जाता है, अपने कानों से, अपने आँखों से नहीं, वो अपने पैरों से चल के जाता है ज़िना करने के लिए। और इस तरीके से शैतान हमें इस स्टेप्स के थ्रू ज़िना तक पहुंचा देता है कि या तो फिर वो इंसान यहाँ आके पीछे हट जाता है या तो फिर ज़िना की तरफ आगे लौटता है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसको जहन्नम में सज़ा देते, अता करते हैं। तो सूरह अल-इसरा में अल्लाह ने फरमाया है कि ज़िना से दूर रहो क्योंकि वो बेशक एक बेहयाई वाली चीज़ है और एक शैतानी रास्ता है। हमने ज़िना के स्टेप्स समझ लिए, लेकिन ज़िना के जो पनिशमेंट है वो ये है कि अल्लाह ताला हम सब के प्यारे, अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे चेहरे बनाए हम सब के, लेकिन जो ज़िना करता है उस इंसान के चेहरे से नूर हटा देता है। और सेकंड ये कि इंसान को अल्लाह ताला रिस्क देता है, उसमें से बरकत जो है वो हटा देता है, वो कम कर देता है। और ये है कि जो उसकी ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी हम नहीं जानते हम कितने महीने, कितने साल जीने वाले, तो उसकी ज़िंदगी छोटी कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इतना रहीम है कि अगर कोई इंसान गुनाह करे और फिर उसके बाद उसको एहसास हो, वो तौबा करे, सच्ची तौबा करे और ये इरादा करे कि इंशाल्लाह ये वो गुनाह नहीं करेंगे, तो अल्लाह बेशक उसे माफ़ कर देने वाला है। तो यही है सबसे गुजारिश कि हमें अल्लाह ताला ज़िना से बचाए रखे और जो सगीरा और कबीरा गुनाह हो उससे बचाए रखे। और जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मॉडल के ज़रिए हम द मिथ ऑफ ब्यूटी, यानी ब्यूटी की कुछ गलत फहमियाँ जो हमारे माशरे में क्रिएट हो गई है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल ब्यूटी, यानी कि जो ज़ाहिरी खूबसूरती है, आज के ज़माने में लोग उसको निखारने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि अंधाधुंध फ़ैशन फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी हो गई, उसके अलावा लिप फिलर, आईब्रो प्लकिंग, ये सब कर रहे हैं ताकि वो खूबसूरत दिख सके। फेक एक्सटेंशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं ख़ुद को खूबसूरत दिखाने के लिए। फेक एक्सटेंशंस पर एक हदीस है, हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने उस शख्स पर, उस औरत पर लानत भेजी है जो फेक एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करती है, जो अपने आईब्रोज़ को प्लग करवाती है। ये एक हदीस का मफ़हूम है जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। उसके अलावा लोग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के पीछे पागल है। जैसे आज औरतें अगर मर्दों की तरह मुशाबिहत करती हैं, जैसे कपड़े पहनती हैं, तो उसे खूबसूरती का एक स्टैंडर्ड समझा जाता है। उसके बाद ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं अंधाधुंध, ऐसी चीज़ें लोग कर रहे हैं जिसकी वाकई कोई सेंस नहीं बनता। और ये सब करने के बाद भी हम आखिर में आके अटक जाते हैं फ़िल्टर्स पर, यानी हम खुद से सेटिस्फाई नहीं है। उसके अलावा भी लोग फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, स्पेशली जानवरों के फ़िल्टर्स इस्तेमाल करके अपनी फ़ोटो खींचते हैं और कहते हैं कि हाँ यही हमें खूबसूरत बनाता है।
और इस हद तक गिर जाते हैं कि वापस से हम उसी फैशन के मिथ पे आके अटक जाते हैं, यहाँ तक कि हमारी मौत हो जाती है और हम खुद से सेटिस्फाई नहीं हो पाते। तो हम करें क्या? हमें चाहिए कि हम अपनी इंटरनल ब्यूटी पे ध्यान दें, अपनी अंदरूनी ब्यूटी पे ध्यान दें, किस तरीके से अपने क्रिएटर को प्लीज़ करके, अल्लाह ताला को प्लीज़ करके, उसका शुक्रगुजार बन के, एक्सेप्ट करके कि हम जैसे हैं हम अच्छे हैं, अखलाक को अपने सुधारें, अपने इखलाक से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करें, सुन्नत को फॉलो करें। हम जानते हैं कि हम औरतों के अंदर ही ये अल्लाह ताला ने रखा है कि हमें सजना संवरना बहुत पसंद है और सजना संवरने की इजाज़त है, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर। वो कंडीशंस ये है कि अगर आप तैयार हो रही हैं, अगर आप मेकअप कर रही हैं, तो ये ध्यान रखिए कि अब आप अपने शौहर के लिए कर रही हैं या महरमों के सामने कर रही हैं। नॉन महरम के सामने आपका जो हुस्न है, आपकी जो शक्ल है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। उसके बाद जो मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हैं उसमें हराम चीज़ें नहीं शामिल होनी चाहिए। आप जो कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं वो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने आप को हार्म करना इस्लाम में मना किया गया है और इसके इफ़ेक्ट्स टेम्पररी होने चाहिए, वो परमानेंट नहीं होना चाहिए। अल्लाह के कमांड्स को फुलफ़िल करें। अगर आप मेकअप कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं तो पर्दे का ख़ास ख्याल रखें और कल्ब सलीम को अचीव करने की कोशिश करें। कल्ब सलीम क्या है? कल्ब सलीम है एक प्योर दिल जिसके अंदर कोई रूहानी डिजीज़ ना हो। और उसको हासिल किस तरीके से करेंगे? एक छोटा सा फार्मूला है LZTS। L यानी अल्लाह से मोहब्बत करें, लव फॉर अल्लाह रखें, दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत अपने दिल से हटा दें। Z से है ज़िक्र, अपने खाली वक्त में ज़िक्र का एहतमाम करें। T से तौबा करें, रात में सोने से पहले ध्यान रखें कि आप तौबा करके सो रहे हैं। और S से है सलाह, दैट इज़ नमाज। नमाज का दामन जो है खुशू खुजू से थाम के रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामुअलैकुम। क्या हम ये नोट करते हैं कि हम जब भी किसी आईने के सामने से गुज़रते हैं तो हम ज़रूर अपने आप को देखते हैं और अक्सर हम ये शिकायत करते हैं कि उफ़ मेरी नाक कितनी मोटी है, या मेरा कद कितना छोटा है, या मेरे बाल कितने फ्रीज़ी है। हम ये शिकायत दूसरों को तो छोड़ें, हम ख़ुद ही अपने आप को कितना चेक करते हैं। सूरह 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, यानी यकीनन अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन सूरत दी है। और इसी तरह सूरह मोमिन में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने तुम्हारी सूरत बनाई और क्या ही खूबसूरत बनाई। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? ये हमारे ही बारे में बात हो रही है। और हम अपनी मोटी नाक और छोटे कद के लिए ही रोते रहते हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी की हदीस है कि अल्लाह को तुम्हारा माल नहीं तुम्हारे आमाल, और अल्लाह तुम्हारा माल नहीं तुम्हारे आमाल और तुम्हारा दिल देखता है। हम जानते हैं कि जो एडवर्टाइज़र्स हैं इन्हें अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने होते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम इस बात पर यकीन करें कि फेयर इज़ लवली, यानी खूबसूरत जो गोरापन है वही खूबसूरती है। तो ब्यूटी की तरफ एक सही अप्रोच क्या हो सकती है? हम ये नहीं कह रहे कि आप खूबसूरती को बिल्कुल ही डिनाई कर दें या मेकअप को बिल्कुल ही डिनाई कर दें ना। हम ये कह रहे हैं कि हम उसे खूबसूरती को दूसरी नेमतों के ऊपर रख लें। इसी हवाले से अल्लाह के नबी की एक हदीस आती है कि अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को देखा जो बिल्कुल बोसीदे और पुराने लिबास पहने हुए थे। तो उन्होंने उनसे सहाबी से पूछे कि क्या तुम्हारे पास माल नहीं है? तो सहाबी ने फरमाया कि क्यों नहीं या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मुझे ऊँट और शीप के फॉर्म में माल अता किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारे ऊपर उस माल की नेमत तुम्हारे ऊपर ज़ाहिर होनी चाहिए। इसी तरह इंशाअल्लाह ये जिसमें लिखा है कि अल्लाह इज़ ब्यूटीफुल एंड लव्स ब्यूटी, के में अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। इसी तरह ज़ुबान की खूबसूरती ये है कि हम अच्छे अल्फाज बोलें। आँखों की खूबसूरती ये है कि हम अच्छा देखें। जिस्म की खूबसूरती ये है कि हम दूसरों को अपने खाने में से दूसरों के लिए हिस्सा निकालें। इसी तरह ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम अगली बार अपने आप को आईने में देखें तो ये कोशिश करें कि ये दुआ ज़रूर करें कि या अल्लाह मेरे ज़ाहिर को खूबसूरत बना जिस तरह तूने मेरे बातिन को खूबसूरत बनाया है, यानी मेरे कैरेक्टर को खूबसूरत बना जिस तरह तूने मेरे चेहरे को खूबसूरत बनाया है। जज़ाकल्लाह।